एक रात घना अंधेरा छाया हुआ था। चांद आसमान में धीरे धीरे चल रहा था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। शेरू और उसका दोस्त किट्टू अपने शहर के एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। रास्ता एक पुरानी जर्जर हवेली के पास से गुजरता था, जिसे लोग बरसों पहले छोड़ चुके थे। इस हवेली के बारे में कई अफवाहें थीं। कहा जाता था कि यहाँ एक बूढ़ी औरत ग्रैनी का भूत रहता है, लेकिन कभी किसी ने इसे देखा नहीं था। किट्टू, जो हमेशा रोमांच से भरा रहता था, शेरू को चिढ़ाते हुए बोला, शेरू, तुम्हें डर लग रहा है ना? चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं ग्रैनी का भूत सच में है या बस अफवाह है। शेरू पहले मना करना चाहता था, लेकिन दोस्तों के सामने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उसने हामी भर दी। अगर तुम चलते हो तो मैं भी चलूंगा, शेरू ने कहा, लेकिन उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। दोनों ने पुराना लोहे का दरवाजा खोला, जो खुद ब खुद चरमराते हुए धीरे से खुल गया। अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था, सिर्फ सरसराती हवाएं और कभी कभी किसी चूहे के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। हवेली में कदम रखते ही दोनों के कदम धीमे हो गए। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जो देखने में ही अजीब लग रही थीं, जैसे कि उन तस्वीरों के लोग उन्हें घूर रहे हों। शेरू ने अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस की। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल गई और एक घंटी की आवाज आई। शेरू और किट्टू दोनों चौंक गए। शेरू ने धीरे से कहा, यह आवाज कहाँ से आई? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन किट्टू, जो थोड़ा साहसी था, बोला, थोड़ा और आगे चलते हैं, शायद कुछ और देखने को मिले। उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं रही थी। दोनों थोड़ा और आगे बढ़े। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। शेरू ने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक एक छाया दीवार के कोने से गुजरती हुई दिखाई दी। यह छाया एक बूढ़ी औरत की थी, जो एक लंबी लाठी के सहारे चल रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक कहानी छिपी हुई थी। शेरू ने हिचकिचाते हुए कहा, ये कौन हो सकती है? ग्रैनी का भूत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आहटें वैसी थीं जैसे कोई पुरानी यादें जमीन से उठकर चल रही हों। शेरू ने किट्टू की तरफ देखा, जो अब डरते हुए बोला, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन ग्रैनी का भूत अब उनके सामने आ चुका था। उसने अपनी खुरदरी भयानक आवाज में कहा, ये मेरी जगह है और यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई यहाँ आकर, लेकिन अब तुम कभी वापस नहीं जा